अगर आपको पढ़ाई करते समय कोई चैप्टर समझ नहीं आता, नोट्स बनाने में बहुत समय लगता है या एग्ज़ाम के लिए रिवीजन करना मुश्किल लगता है, तो रुकिए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि चैट जीपीटी की मदद से पढ़ाई को आसान और ऑर्गेनाइज्ड कैसे बनाया जा सकता है। इंट्रो। 12:15। लेकिन एक बात याद रखना, चैट जीपीटी को पढ़ाई का शॉर्टकट नहीं, बल्कि स्टडी असिस्टेंट की तरह इस्तेमाल करना है। स्टेप 1। मुश्किल टॉपिक समझे। मान लीजिए आपको फिजिक्स का कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा। चैट जीपीटी में सिर्फ ये समझाओ लिखने के बजाय ऐसा प्रॉम्प्ट लिखिए, मुझे टॉपिक नेम को क्लास 10 के स्टूडेंट की तरह आसान भाषा में समझाओ और एक रियल लाइफ एग्जाम्पल भी दो। अब आपको टॉपिक ज़्यादा आसान तरीके से समझने में मदद मिलेगी। स्टेप 2। अपने नोट्स बनाए। अगला सवाल, क्या चैट जीपीटी आपके लिए नोट्स बना सकता है? हाँ, आप लिख सकते हैं, इस टॉपिक के शॉर्ट रिवीजन नोट्स बनाओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डेफिनेशंस अलग अलग बताओ। इससे आपको रिवीजन के लिए एक स्ट्रक्चर्ड समरी मिल सकती है। स्टेप 3। खुद का क्विज बनाएं। अब सबसे इंटरेस्टिंग तरीका, चैट जीपीटी से कहिए इस चैप्टर से 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाओ। पहले केवल क्वेश्चंस दो, आंसर्स बाद में देना, फिर खुद आंसर्स दीजिए। इसके बाद चैट जीपीटी से अपने आंसर्स चेक करवाकर गलत टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टेप 4। एग्जाम रिवीजन। एग्जाम से पहले आप पूछ सकते हैं, इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन लिस्ट बनाओ और हर कॉन्सेप्ट के लिए एक छोटा सवाल दो। इससे आपको पता चलेगा कि किन टॉपिक्स पर दोबारा ध्यान देना है। ज़रूरी बात, लेकिन ध्यान रखिए, चैट जीपीटी हमेशा सही नहीं होता, इसलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, फॉर्मूलाज और एग्जाम आंसर्स को अपनी टेक्स्ट बुक और टीचर की गाइडेंस से वेरीफाई ज़रूर करें। तो अब बताइए, आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल नोट्स बनाने, टॉपिक समझने या क्विज बनाने के लिए करेंगे? अगर आपको ऐसे ही एआई प्लस एजुकेशन के यूज़फुल टिप्स चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या आपको पढ़ाई में कोई चैप्टर समझ नहीं आता, नोट्स बनाने में बहुत समय लगता है, एग्जाम के समय समझ नहीं आता कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, तो आज की ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि चैट जीपीटी से सवाल कैसे पूछना है, बल्कि मैं आपको ऐसे प्रैक्टिकल तरीके दिखाऊंगा जिनसे आप चैट जीपीटी को अपना स्टडी असिस्टेंट बना सकते हैं। आप इससे डिफिकल्ट टॉपिक को आसान भाषा में समझ सकते हैं, अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, क्विज दे सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं और अपनी गलतियां भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी गलती भी बताऊंगा जो बहुत सारे स्टूडेंट्स चैट जीपीटी इस्तेमाल करते समय करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए। 12:45, 1:30, चैट जीपीटी को स्टडी असिस्टेंट क्यों बनाएं? सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, चैट जीपीटी आपका टीचर रिप्लेस नहीं करता, लेकिन ये आपका एडिशनल स्टडी असिस्टेंट बन सकता है। मान लीजिए आप घर पर पढ़ रहे हैं और अचानक कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, टीचर से तुरंत पूछना पॉसिबल नहीं है। ऐसे में आप चैट जीपीटी से उस कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीकों से समझाने के लिए कह सकते हैं, और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। आप एक ही टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज, एग्जाम्पल, क्वेश्चंस और रिवीजन फॉर्मेट में समझने के लिए कह सकते हैं। 1:30, 3 बजे। तरीका नंबर 1, डिफ़िकल्ट टॉपिक को आसान बनाएं। अब मान लीजिए आपको फिजिक्स का कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक समझ नहीं आ रहा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स चैट जीपीटी में बस लिखते हैं ग्रेविटी समझाओ, लेकिन इससे बेहतर तरीका क्या है? आप अपनी क्लास और अपनी ज़रूरत बता सकते हैं। जैसे, मैं क्लास 10 का स्टूडेंट हूँ, मुझे ग्रेविटी को बहुत आसान हिंदी में समझाओ। पहले बेसिक कंसेप्ट बताओ, फिर रियल लाइफ एग्जाम्पल दो और अंत में 5 क्वेश्चंस पूछो। अब चैट जीपीटी को पता है कि आपको किस लेवल पर एक्सप्लेनेशन चाहिए, और अगर पहली एक्सप्लेनेशन भी समझ नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लिख सकते हैं इसे और भी आसान भाषा में समझाओ और रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एग्जाम्पल दो। यानी आप एक ही कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। 3 बजे। 4:30, तरीका नंबर 2, चैप्टर के शॉर्ट नोट्स। अब आते हैं नोट्स पर। कई स्टूडेंट्स को चैप्टर पढ़ने से ज़्यादा परेशानी नोट्स बनाने में होती है। आप चैट जीपीटी से नोट्स को ऑर्गेनाइज करने में मदद ले सकते हैं। उदाहरण के लिए लिखिए, इस चैप्टर के रिवीजन नोट्स बनाओ, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, फार्मूलाज, की पॉइंट्स और एग्जाम में पूछे जा सकने वाले कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग हेडिंग्स में रखो। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात है, अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक का चैप्टर यूज़ कर रहे हैं, तो अपने सिलेबस और टेक्स्ट बुक के अनुसार ही नोट्स तैयार करवाएं और चैट जीपीटी के बनाए नोट्स को टेक्स्ट बुक से वेरीफाई ज़रूर करें। 4:30, 6 बजे। तरीका नंबर 3, चैप्टर को क्वेश्चन में बदलें। अब एक बहुत यूज़फुल तरीका, आपने चैप्टर पढ़ लिया, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपको वास्तव में चैप्टर समझ आया या नहीं? इसके लिए चैट जीपीटी से टेस्ट करवाइए। प्रॉम्प्ट, मुझसे इस चैप्टर पर एक एक करके क्वेश्चंस पूछो। पहले आसान क्वेश्चन से शुरू करो और धीरे धीरे डिफिकल्टी बढ़ाओ। मेरे आंसर के बाद बताना कि सही है या नहीं, और ज़रूरत हो तो कॉन्सेप्ट समझाना। अब चैट जीपीटी आपको क्वेश्चन देगा, आप आंसर देंगे, फिर वो आपके आंसर को चेक करने में मदद कर सकता है। इससे पैसिव रीडिंग की जगह आपकी एक्टिव प्रैक्टिस होगी। 6 बजे। 7:30, तरीका नंबर 4, एमसीक्यू प्रैक्टिस। अब अगर आपका एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड है, तो ये तरीका बहुत यूजफुल हो सकता है। आप लिख सकते हैं, इस चैप्टर से 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाओ। पहले केवल क्वेश्चंस और ऑप्शंस दो, आंसर्स तब बताना जब मैं सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लूँ। अब आप खुद आंसर करेंगे। फिर लिख,
मेरे आंसर्स चेक करो और केवल जिन क्वेश्चंस में मैं गलत हूँ उनका कॉन्सेप्ट आसान भाषा में समझाओ। इससे आपको सिर्फ स्कोर नहीं मिलेगा, बल्कि ये भी पता चलेगा कि आपकी कमजोरी किस टॉपिक में है। 7:30, 9 बजे। तरीका नंबर 5, एग्ज़ाम रिवीजन। अब मान लीजिए एग्ज़ाम बिल्कुल पास है, आपके पास पूरा चैप्टर पढ़ने का टाइम कम है। ऐसे चैट जीपीटी से आप रिवीजन स्ट्रक्चर बनाने में मदद ले सकते हैं। प्रॉम्प्ट: इस चैप्टर की एग्ज़ाम रिवीजन चेकलिस्ट बनाओ। सबसे पहले हाई प्रायोरिटी कॉन्सेप्ट्स, फिर इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, फॉर्मूलाज और अंत में प्रैक्टिस क्वेश्चंस रखो। लेकिन ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं कि बाकी सिलेबस छोड़ दें। अपनी टेक्स्ट बुक, टीचर के इंस्ट्रक्शंस और ऑफिशियल सिलेबस को प्रायोरिटी दें। 9 बजे, 10:30। तरीका नंबर 6, अपना स्टडी प्लान बनाएं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, स्टडी प्लानिंग। आप चैट जीपीटी को अपनी अवेलेबल स्टडी टाइम बता सकते हैं, जैसे मेरे पास आज 3 घंटे पढ़ने के लिए हैं, मुझे साइंस के 2 चैप्टर्स रिवाइज करने हैं और मैथ्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। मेरे लिए एक रियलिस्टिक स्टडी शेड्यूल बनाओ जिसमें छोटे ब्रेक्स भी हों। अब आपको एक बेसिक प्लान मिल सकता है, लेकिन प्लान को अपनी एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करना ज़रूरी है। अगर कोई टॉपिक ज़्यादा मुश्किल है तो उसे ज़्यादा टाइम दें, और अगर कोई टॉपिक पहले से आता है तो उस पर कम टाइम लगाया जा सकता है। 10:30, 11:45। तरीका नंबर 7, गलती समझना। मान लीजिए आपने मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व किया लेकिन आंसर गलत आ गया। सिर्फ ये मत पूछिए आंसर क्या है, बल्कि पूछिए मैंने इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व किया है। मेरी गलती आइडेंटिफाई करो और मुझे पूरा आंसर सीधे देने के बजाय स्टेप बाय स्टेप समझाओ। इससे आपका फोकस सिर्फ आंसर पर नहीं, बल्कि गलती समझने पर रहेगा, और यही पढ़ाई में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11:45, 12:45। तरीका नंबर 8, टीचर की तरह समझने को कहें। एक और इंटरेस्टिंग तरीका है, आप चैट जीपीटी को कह सकते हैं, मुझे इस टॉपिक को टीचर की तरह पढ़ाओ। पहले कॉन्सेप्ट समझाओ, फिर एग्जाम्पल दो, फिर मुझसे क्वेश्चन पूछो। अगर मेरा आंसर गलत हो तो मेरी मिस्टेक समझाओ। इस तरह आपकी लर्निंग एक कॉन्वर्सेशन की तरह हो सकती है। लेकिन फिर से याद रखें, ये टीचर का रिप्लेसमेंट नहीं है। 12:45, 1:45। सबसे बड़ी गलती, अब आते हैं उस गलती पर जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स चैट जीपीटी से मिलने वाले हर आंसर को बिना चेक किए सही मान लेते हैं। ये सही तरीका नहीं है। एआई कभी कभी गलत इन्फॉर्मेशन दे सकता है, इसलिए टेक्स्ट बुक से वेरीफाई करें, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और फैक्ट्स चेक करें, अपने टीचर से डाउट क्लियर करें, और एग्जाम में वही लिखें जो आपके सिलेबस और प्रिस्क्राइब मटेरियल के अनुसार हो। दूसरी गलती है चैट जीपीटी से पूरा होमवर्क करवाकर खुद कुछ न सीखना। अगर आप ऐसा करेंगे तो शॉर्ट टर्म में काम आसान लग सकता है, लेकिन आपकी लर्निंग कमजोर हो सकती है। चैट जीपीटी को कॉपी मशीन नहीं, लर्निंग असिस्टेंट की तरह इस्तेमाल करें। 1:45, 2:30, एक मास्टर प्रॉम्प्ट। और अब मैं आपको एक ऐसा मास्टर प्रॉम्प्ट देता हूं जिसे आप अपने टॉपिक के हिसाब से बदल सकते हैं। आप लिख सकते हैं, मैं क्लास का स्टूडेंट हूं और मुझे सब्जेक्ट का टॉपिक पढ़ना है। पहले से आसान भाषा में समझाओ, फिर रियल लाइफ एग्जाम्पल दो, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और शॉर्ट रिविजन नोट्स दो। फिर मुझे एक एक करके क्वेश्चंस पूछो, मेरे आंसर्स चेक करो, और जहां गलती हो वहां कॉन्सेप्ट समझाओ। इस एक प्रॉम्प्ट को आप अलग अलग सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स के लिए कस्टमाइज कर सकते हैं। 2:30, 3 बजे, एंडिंग प्लस सीटीए। तो आज आपने देखा कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल सिर्फ सवाल का आंसर लेने के लिए नहीं, बल्कि कॉन्सेप्ट समझने, नोट्स ऑर्गेनाइज करने, प्रैक्टिस करने, रिवीजन करने और अपनी मिस्टेक समझने के लिए भी किया जा सकता है। लेकिन हमेशा याद रखिए, एआई आपकी पढ़ाई को आसान बना सकता है, आपकी जगह पढ़ाई नहीं कर सकता। अगर आपको ऐसे ही एआई और एजुकेशन प्रैक्टिकल टिप्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए आप अगली वीडियो में चैट जीपीटी के कौन से एआई प्रॉम्प्ट्स सीखना चाहते हैं।